आपने ये करना है कि बच्चों की जो नोटबुक्स हैं उसको लेना है, उसमें से आपने हर चैप्टर का एक एक की पॉइंट बना लेना है। ज्यादा कुछ ना करें, जो बच्चे ने पहले से टेस्ट दिए हैं उन्हीं को दोबारा से रिवीजन करवा, ऐसे प्लान्स बना ले। वीक 1 में ये करवा लेते हैं, वीक 2 में बेबी को ये करवा लेते हैं, वीक 3 में ये करवा लेते हैं। 15 दिन पहले ही उसकी रूटीन थोड़ी सी ना फिक्स करते जाना। अब स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि मुस्तकबिल के नौनिहाल हैं हमारे बच्चे, तो गर्मियों की छुट्टियां अब अपने एहतमाम की जानिब बढ़ रही हैं और तकरीबन 20 से 25 दिन बाकी रह गए हैं बच्चों की छुट्टियों के। ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दुख की बात है। इन आखिरी दिनों को किस तरह यूटिलाइज किया जाए, किस तरह उनसे फ़ायदा उठाया जाए कि वालिदैन भी बच्चों को कोई ना कोई चीज़ सिखा कर, कोई ना कोई स्किल सिखा के बच्चों को स्कूल भेजें। ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब छुट्टियों के फौरी बाद जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी क्लासेस शिफ्ट हो जाती हैं, तो इम्तिहानात भी होते हैं बच्चों के। तो किस तरह ये सारी चीज़ें टैकल करने की ज़रूरत है, ये आज हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। बिल्कुल जी, और ऐसे में अब हर घर में एक सवाल बार बार जो है सुनने को मिलता है कि इतने कम वक्त में बच्चों को क्या सिखाना है। तो इनके कीमती दिनों के बाकी लम्हात में बच्चों को किस तरह से मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जा सकता है, जिससे ना सिर्फ वो अपनी सलाहियतों को निखारें बल्कि ज़हनी तौर पर भी नए तालीमी मरहले के लिए तैयार हो जाएं। और छुट्टियों के आखिरी अयाम को बच्चों के लिए किस तरह मजीद फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है और कम वक्त में बच्चों को क्या क्या स्किल सिखाए जा सकती हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर तालीम सुमन राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुमन, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, चंद ही दिन बाकी हैं और हमें यकीन है कि आप कुछ ना कुछ नया लेकर आई हैं बच्चों के लिए, तो बताइए क्या है आज, क्या नया है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम अगर जनरल बात कर लें उन पेरेंट्स के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई मीडियम नहीं है पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, आपने देखें कुछ भी नहीं करना। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपने नोटिस जरूर करनी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बच्चों ने स्कूल जाना है तो पढ़ना ही है। बिल्कुल। और बच्चों ने स्कूल जाना ही जाना है। तो आपने ये करना है कि बच्चों की जो नोटबुक्स हैं उसको लेना है, उसमें से आपने हर चैप्टर का एक एक की पॉइंट बना लेना है। इसके ये की पॉइंट्स हैं और उसको आप फ्लैश कार्ड्स की सूरत में भी अडॉप्ट कर सकती हैं। कि जैसे अब बच्चे ने कोई भी पेपर, उसका कोई एक चैप्टर था, उसने उसका टेस्ट दिया, उसको क्या चीज उसमें से नहीं आई। अब ज्यादा कुछ ना करें, जो बच्चे ने पहले से टेस्ट दिए उन्हीं को दोबारा से रिवीजन करवा लें। उससे ये होगा कि अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहा है तब भी तैयारी हो रही है, और अगर बच्चे के स्कूल के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं तब भी तैयारी हो रही है। तो दोनों नोट्स में ये चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ना वीकली प्लान्स, अगर कैमरामैन दिखा सके, ऐसे प्लान्स बना ले। ठीक है। कि वीक 1 में ये करवा लेते हैं, वीक 2 में बेबी को ये करवा लेते हैं, वीक 3 में ये करवा लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ, वालिदैन के पास आज, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे मेन फोकस हमने रखना है क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, स्पेलिंग्स के ऊपर। देखें, बच्चों को कुछ ना कुछ नो हाउ तो होती है हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। हमारे बच्चे लैक वहां पे करते हैं कि उनको लिखना नहीं आ रहा होता, बेसिकली उसको वर्डिंग नहीं बनानी आ रही होती कि मैं इसको लिखूं कैसे। तो आपने सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है कि आज का दिन कैसा गुजरा, हमने मॉल में क्या किया, हमने मूवी में क्या देखा, एनी टॉपिक आपने वो इंग्लिश में भी करवाना है, उर्दू में भी करवाना है, और डेली के 10 वर्ड्स करवाने हैं, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में, जो वर्ड्स बच्चे को डिफिकल्ट। अच्छा सुमन, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप हमने अपने बताया भी नाजरीन को 20 से 25 दिन ही बाकी रह गए, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, तो इस 20 से 25 दिन में किस तरह का कोर्स हम समाप्त करें? वालिदैन कैसे इतना ज्यादा बड़ा कोर्स समाप्त करें कि बच्चों को आ भी जाए चीजें, स्किल भी आ जाए, क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाए, स्पेलिंग्स की जैसे आप बात करें वो भी आ जाए। अच्छा, इसके लिए हमने वैसे एक बड़ा बेहतरीन सोर्स बनाया। अच्छा, हमने ये किया कि बच्चों को दोनों वे में पेरेंट्स के लिए हमने आसानी कर। ठीक है। अब ये जो हमने बुकलेट्स जुनो है इसको समाप्त किया है, इस तरह से किया है कि बच्चे नेक्स्ट ग्रेड में जब जाएंगे उसके लिए भी रेडी हो रहे हैं, और अगर तो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो उसके लिए भी रेडी हो रहे हैं। और इसके अंदर बहुत शॉर्ट सिलेबस है, वो सिलेबस है जो पेरेंट्स 20 से 25 दिन के अंदर इसको कवर अप कर सकें, लिमिटेड है। लेकिन स्टिल ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप घर पे भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आपने अपने बच्चों की बुक्स लेनी है और स्पेसिफिकली टेस्ट बुक्स लेनी है, उसमें बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने उसी को दोबारा से रिवाइज करवाना है। मैं एक और चीज एड ऑन जरूर करने चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि देखिए, बच्चों ने जब स्कूल जाना है ना, तो अब समर वेकेशंस तो बच्चों का एक बड़ा हैप्पी टाइम मोमेंट होता है। हम क्या करते हैं कि जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं। आपको ये चाहिए कि 15 दिन पहले बच्चों को थोड़ा सा अर्ली उठाना स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे 11 बजे उठ रहे हैं तो फिर 10:30 बजे, फिर जरा 10 बजे, क्योंकि अगर आप यकदम से उनको 7 बजे उठाएंगे, उस दिन 6 बजे उठाएंगे, तो उनकी एक्टिविटी आप बाउंड करेंगे, उनको तो फिर लगेगा कि स्टडी अच्छी नहीं है। मतलब उनका टाइम पीरियड जो था मोबाइल देखने का, वो भी यकदम से शट डाउन करवा देते हैं कि फोन भी नहीं देखना।
अब घूमना फिरना भी नहीं, अब ये भी नहीं करना, अब जल्दी भी उठना, अब टीवी भी नहीं देखना, कार्टून भी नहीं देखना। तो उससे क्या होता है कि हमारा बच्चा जो है वो एक तो स्टडीज को बर्डनाइज समझने लग जाता है। तो आपने 15 दिन पहले ही उसकी रूटीन थोड़ी सी ना फिक्स करते जाना है, ताकि जब वो स्कूल जाए तो उसको इतना बर्डन ना लगे। बिल्कुल सुमन, आप सही कह रही हैं कि ये बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है, मशवरा है कि आपको पहले से ही उसकी रूटीन बना देनी चाहिए। ये ना हो कि वो रात को लेट सोए उसी तरह से जिस तरह छुट्टियों में सोता आया था और सुबह उसे जल्दी उठना पड़े। हमें ये बताएं कि कुछ पेरेंट्स ने तो हमारी बातें सुन के और कहीं से भी जो नॉलेज उन्हें मिला, उन्होंने स्किल्स बच्चों को सिखाई। अब ये जो आखिरी दिन है, एक तो जो कुछ पहले से सीख चुके हैं बच्चे और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, क्या स्किल्स हैं जो कि आप उन्हें रेकमेंड करेंगी? कौन सी तख्लीकी चीज़ें हैं जो कि इन छुट्टियों के अंदर जो बाकी रह गई हैं बची कुची, उनमें कवर हो सकती हैं स्कूल जाने से पहले? अच्छा, इसमें कुछ 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को अच्छे लिए कवर करवा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप बच्चों का IQ लेवल कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, आपने ना एक अपने माइंड में रख लेनी है कि आपने बेबी को ये कहना है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर आप मॉल में जा रहे हैं तो आपने देखना है कि फर्स्ट रैंक पे क्या चीजें थी, टॉयज वाला सेक्शन किधर था। हम अपने बच्चों से ये चीजें नहीं पूछते, हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपने क्या चीज देखी थी, क्या चीज कहाँ पड़ी हुई थी। अगर आप ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे तो साइंस कहती है कि बच्चों का IQ लेवल कल से नोटिस करना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई थी, किस कलर की थी, किस साइज की थी। हाँ, और उसके साथ साथ आपने कुकिंग स्किल्स बच्चों को जरूर सिखानी है। ओके। पूरा जापान और चाइना सबसे ज्यादा फोकस करता है बच्चों को कुकिंग स्किल सिखाने पे। अब हमारे लिए तो ये कि बच्चे क्या किचन में जाके सीख रहे हैं और गंद करेंगे, बच्चा सबसे ज्यादा किचन में अच्छा, सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे ना बैरून मुल्क तालीम हासिल करें, और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए उन्हें सबसे पहला मसला यही दरपेश होता है कि उन्हें बनाना कुछ नहीं आता। और लास्ट जो है स्किल, वो भी जरा क्विकली बता दें हमें सुमन। इसके साथ क्रिएटिव राइटिंग जरूर है। क्रिएटिव रीडिंग एंड राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके हर मसले का, अगर मैं आप कहती हूँ निचोड़ है ना, तो ये और सुमन, मैं कहती हूँ क्रिएटिव राइटिंग का आगाज होता है लिसनिंग से, स्टोरी टेलिंग से। अगर आप डेली बेस पे बच्चों से सुनेंगे कोई भी स्टोरी, कि आज कोई स्टोरी मुझे सुनाओ, चलो किसी का सम अप सुनाओ, आज क्या किया, क्या स्टोरी है स्कूल की, तो वो स्टोरी बनाना शुरू कर देगा, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, चीजें वो ऐड ऑन करेगा और वही चीजें जो माइंड में है फिर वो लिखना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच सुमन, आपकी मौजूदगी का बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आप हमारे लिए हल लेकर आती हैं, वालिदैन के लिए हल लेकर आते हैं कि किस तरह बच्चों को टैकल किया जाए, सीख भी जाएं बच्चे, तंग भी मत करें, और एक अच्छा सा बॉन्ड भी बच्चों और वालिदैन के दरमियान क्रिएट हो जाए।